वेलकम टू राजपूत कंप्यूटर साइंस क्लासेस। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस है इससे। जल में आसानी से और थल में देरी से आवाज़ क्यों सुनाई पड़ती है? सभी ये कहते हैं कि जो ह्यूमिडिटी होती है ना, उसके कारण जो हमें ना आवाज़ वो क्या होती है, उसमें ना मतलब कि ज़्यादा सुनाई देती है। इसलिए बोलते हैं कि जल में ध्वनि की तरंगों का वेग अधिक होता है, क्योंकि बारिश के टाइम में भी ज़्यादा सुनाई देती है, क्योंकि वायु में ह्यूमिडिटी मिक्स हो जाती है, आर्द्रता इसको कहते हैं। नंबर सेकंड, वर्षा रीतु में दूर तक मेंढकों के पास आपने देखा होगी, वर्षा ऋतु में मेंढकों का टर टर करके सुनाई जाती है बहुत दूर तक, क्योंकि वही है फर्स्ट वाला रीज़न कि एयर में ह्यूमिडिटी मिक्स हो जाती है। कि जो जैसे रेन पड़ती है ज़मीन पर, तो क्या होता है कि वो वेपराइजेशन होती है, कि थोड़ी बहुत भाप निकलती है, जिससे कि एयर में ह्यूमिडिटी हो जाती है, उससे क्या होता है कि दूर दूर तक फिर आवाज़ सुनाई देती है। यही कारण है, यही मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अच्छी तरह। सो नंबर 3, बिजली के बल्ब के अंदर निर्वात क्यों रखते हैं? देखो, बिजली के बल्ब में क्वेश्चन आता है, बिजली के बल्ब में क्या होता है? बिजली का बल्ब के अंदर टंगस्टन धातु से बनी होती है उसका फिलामेंट, ठीक है। और आप कभी ये नोटिस करना, जब भी उसमें हवा डाल देंगे या फिर हल्का सा उस पर पानी डालेगा, फूट जाता है, तो एकदम वो फिलामेंट जल जाता है। तो ये क्वेश्चन हमेशा बनता है कि जो बल्ब का फिलामेंट होता है किससे बनाता है? तो बना होता है टंगस्टन से। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। सो करते हैं नेक्स्ट स्टार्ट। नंबर 4, नंगे पाँव या हाथ से बिजली के तार को छूने से करंट क्यों लगता है? देखो, आपको बेसिकली मैं एक चीज़ बता दूँ कि हमारा जो शरीर है वो विद्युत का सुचालक है, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपने देखा होगा कि जो कई बार जो प्लग होता है, इसमें जो प्लग होता है उसमें क्या होता है कि 3 पिन होती है उसके अंदर। 3 पिन से सबसे जो ऊपर की पिन होती है, उससे हम ना उसका जो अर्थिंग होती है ज़मीन के अंदर जाता है। लेकिन आज के टाइम में कोई उसको यूज़ नहीं करता, कोई सोचता है ये क्या है क्या है, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं जानते हैं ये चीज़ें क्या होती है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि उसकी फिटिंग भी करवानी चाहिए, ताकि आपको करंट ना लगे। लेकिन बहुत से नहीं करवाते उसकी फिटिंग, तो इससे क्या होता है कि वो करंट है ना, वो ज़मीन में जाके हमारे हाथ को जैसे टच करता है, तो वो हमारे हाथ में लगता है, क्योंकि हमारा क्या है, हमारा शरीर विद्युत का सुचालक है। और इसमें मैंने कुछ लिख रखा है कि विद्युत धारा ना अपना चक्र बनाती है, तो ज़मीन से चक्र से मिलता नहीं, तो वो क्या करेगा, चक्र हमसे लेगा, और हमारी जो साइड हमारे शरीर में फिर वो झटके स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। नंबर 5, नंबर 5 में लिखा है कि चंद्रमा पर बर्फ को गर्म करने पर वह सीधा भाप में क्यों बदल जाता है? देखो, उसका सिर्फ एक ही है कि 0.46 सेंटीमीटर पारे के दाब पर जल का क्वथनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। चंद्रमा पर वायु दाब पारे के 0.1 सेंटीमीटर से कम होता है। इससे कम दाब पर जल का क्वथनांक 0.0 डिग्री सेल्सियस में से कम हो जाता है। तो चंद्रमा पर बर्फ को गर्म करने पर जल में नहीं बदलकर डायरेक्ट भाप में बदल जाती है। चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 6, गर्मी के मौसम में कुएं का पानी ठंडा, जाड़े में गर्म क्यों रहता है? देखो, मैंने कई बार बताया है, आपको ये वाला क्वेश्चन मैंने कई बार बताया है, ये वाला। इसमें क्या होता है, मैं आपको एक बताता हूँ बात, कि हमारा टेम्परेचर बदलता रहता है, लेकिन ज़मीन के अंदर का टेम्परेचर सेम ही रहता है। हमें गर्मी लगती है, लेकिन पानी हमेशा एक ही टेम्परेचर पर रहता है। जैसे जब वो पानी बाहर निकलता है, तो गर्मी में तो वो ठंडा लगता है, और ठंड में वो गर्म लगता है। यही कारण है। और इसमें आप देखना मैंने क्या लिख रखा है, कि ये देखो क्या लिख रखा है यहाँ पर, मैंने लिख रखा है कि गर्मी के मौसम में वायुमंडलीय उष्मा को पृथ्वी भीतर तक कुएं तक नहीं जा पाते। यही बात है कि पृथ्वी के अंदर वो उष्मा नहीं जाती, और वो टेम्परेचर सेम बना रहता है, और पृथ्वी भीतर से ठंडी रहती है, और ठंड में वो गर्म रहती है। देखो, और कुएं का जल ठंडा बना रहता है। इसी तरह जाड़े के मौसम में पृथ्वी की उष्मा बाहर नहीं आ पाती, जिससे इसका भीतरी भाग गर्म रहता है, और कुएं का पानी भी गर्म रहता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी हो, इसको कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ ऐसी आती रहेगी। ये सिर्फ वीडियो 3-4 मिनट की वीडियोज़ को ज़रूर सुनना,
जिससे आपका बेसिक फाउंडेशन क्लियर हो सके, क्योंकि एग्ज़ाम में यही सब आता है। साइंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपको किसी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस विद मी।